हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अपन कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन मेथड। उसमें अपन ने देखा था किस तरीके से फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से अपन विदाउट मच कैलकुलेशन फास्टर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे थे, जिस तरीके से अपन रेशियो की हेल्प से क्वेश्चन कर रहे थे। आज की वीडियो में अपन उसके आगे के कुछ डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन मेथड। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से बेसिक बता देता हूं फ्रैक्शन क्या होता है। अपन को रेट दी गई है अगर 20%, इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1/5। कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज साइड हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। अब अगर 1/5 रेट दी गई है तो ये होता है अपने पास प्रिंसिपल, ये होता है अपने पास इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो 5 रुपीज होगा, वो होगा प्रिंसिपल। अमाउंट हो जाएगा अपने पास 5 + 1 यानी 6 रुपीज। इसी तरीके से जब सेकंड ईयर की बात करते हैं, ये होता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए बात करते तो अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 25, और प्रिंसिपल के लिए क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। यानी अगर एक ईयर के लिए अपन को इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा 5:6। अगर 2 ईयर के लिए निकालना है तो अपना होगा 25, 36। इसी तरीके से 3 ईयर के लिए निकालना है तो अपन इसका क्यूब कर देंगे। थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा अपने पास 125 एंड 216। तो ये रेशियो चलता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। अब यहां पर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट्स टू ₹256 in 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पर अपन ने देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो यूज करेंगे। तो यहां पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है 256:225। अब ये जो है अगर 2 इयर्स के लिए है तो 2 इयर्स के लिए रेशियो क्या होता है, रेट का स्क्वायर कर देते हैं, तब आता है अपने पास 2 ईयर का रेशियो। तो ये 2 इयर्स का है, इसको अपन को सिंपल रेशियो लाना है तो अपन क्या करेंगे, इसका अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर टाइम अपन को दिया हुआ है 2 ईयर। अगर ये 3 ईयर दिया होता है तो अपन क्या करते हैं 3 रूट, क्यूब रूट। इसी तरीके से 4 होता है तो अपन 4th रूट लेते हैं उसका। तो यहाँ पर 2 इयर्स है तो इसका दोनों तरफ अपन ने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये आ गया अपने पास 16 और ये आ गया अपने पास 15। तो अपने पास अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 16 और 15। अपन को पता है रेट क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल यहाँ पर ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो रेट हो गया अपने पास 1/प्रिंसिपल कितना है 15। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 20/3%। तो इस तरीके से अपन रेट निकालेंगे डायरेक्टली बिना फॉर्मूले को यूज करके, सिर्फ इस फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से। अपन को अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। अगर यहाँ पर टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है तो अपन को उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर 3 इयर्स दिया है तो अपन को क्यूब रूट लेना है। फिर जो ए और पी का रेशियो आएगा उसमें अपन को ए से पी को माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल होता है, वो होता है अपने पास रेट। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यहाँ पर अपन ने 1/15 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20/3%। आइए अपन एक और क्वेश्चन से समझते हैं। If a certain sum of money of ₹1024 amounts to ₹1458 in 3 years, find the rate of interest। अब यहाँ पर अपन को दिया हुआ है अमाउंट 1458, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और प्रिंसिपल दिया हुआ है 1024। तो सबसे पहले अपन लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, तो वो हो जाएगा अपने पास 1024:1458। इसको अपन 2 से कट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 512, ये आ जाएगा 729। अब यहाँ पर अपन को टाइम अगर 3 इयर्स दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे और इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 8:9। अब अपने को पता लग गया प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो, तो यहाँ पर अपन को पता लग जाएगा इंटरेस्ट कितना होगा 9 - 8 यानी 1। अब अपन को रेट निकालनी है तो रेट क्या होता है अपने पास इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट हो गया 1 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 8, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे क्योंकि अपन को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा अपने पास 25/2, 12 1/2%। तो इस तरीके से अगर अपन डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं फ्रैक्शन को, तो अपन 2 स्टेप्स के अंदर रेट बता सकते हैं। अपन को सिर्फ अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेना है, और 3 ईयर दिया हुआ है तो क्यूब रूट लेना है, अगर 2 इयर्स दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट लेना है। फिर जो रेशियो आएगा उसमें अपन को इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। रेट अपन को पता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल होता है, उसको अपन फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास 1/2%। आइए अपन नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है वो 3 इयर्स में डबल हो जाता है,
अपन को पता लगाना है कि खुद का 8 टाइम्स कितने टाइम के अंदर होगा। तो यहाँ पर अपन कैसे करेंगे इसको प्रोसीड, सबसे पहले अपन मान लेंगे प्रिंसिपल क्या था अपना 1। अगर 1 से 2 होता है, क्योंकि अपन को बोला है प्रिंसिपल 1 है और डबल्स हो जाता है वो यानी 2 हो जाता है। ये क्या है प्रिंसिपल और ये है अपने पास अमाउंट। ये कितने टाइम में होता है 3 इयर्स। अब यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब भी अपन टाइम की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर प्रिंसिपल, यानी अगर प्रिंसिपल 1 से 2 हो रहा है तो इंटरेस्ट अपन निकालते थे, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 1। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हर 3 इयर्स में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट डेवलप होता है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वही सेकंड ईयर के लिए होगा, वही थर्ड ईयर के लिए होगा, लेकिन वहां पर इंटरेस्ट सेम होता था। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अपना इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर 1 से 2 हो रहा है तो नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल है ये इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट अगर 1 से 2 हो रहा है 3 ईयर में यानी डबल हो रहा है, तो ये भी 3 ईयर में डबल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होगा, ये 4 इसका डबल हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें बोला था अपन को पता लगाना 8 टाइम्स कितने टाइम पे होगा। तो 1 से लेकर के 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा, 3 + 3 + 3 यानी 9 इयर्स के अंदर क्या होगा, वो प्रिंसिपल उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को ये ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, यानी फर्स्ट से सेकंड हो रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है 3 ईयर में, तो अगले 3 ईयर में वो इस 2 का डबल हो जाएगा। फिर अगले 3 ईयर में ये प्रिंसिपल हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, अमाउंट 8 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर अपन को सबसे पहले देखना है कि दिया हुआ क्या है, 2 की पावर 1 हो रहा है कितने टाइम के अंदर, 3 इयर्स के अंदर। अब उनको पता लगाना है 8 टाइम्स कब होगा, तो 8 टाइम्स क्या होगा, 2 की पावर 3। अब 1 हो रहा है 3 इयर्स में, तो 3 कितने टाइम्स में होगा, 3 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 9 इयर्स। यानी अपन को अगर जो निकालना है 8 टाइम्स निकालना है तो उसको 2 की पावर में रखना, जो पावर आएगी उसको अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर से, कि 1 अगर 3 इयर्स में हो रहा है, अगर ये 1 टाइम में हो रहा है, डबल हो रहा है 3 इयर्स में, तो 8 कितने टाइम में होगा, 2 की पावर 3, 3 × 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा अपने पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। If a certain sum of money becomes 3 times of itself in 8 years, in how much time it will become 81 times of itself? अब यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, अगर वो खुद का 3 टाइम्स होता है, यानी 1 से अगर अपने को दिया हुआ है 3 कितने टाइम में हो रहा है 8 इयर्स में, अपन को पता लगाना है कि 81 टाइम्स कब होगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 3 की पावर 1 अगर वो हो रहा है 8 इयर्स में, अपन को पता लगाना है 81 टाइम्स, तो 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 3 से 81, तो 4 टाइम्स कब होगा, अपन निकाल लेंगे 4 × 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 32 इयर्स। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी वो अपन को दिया हुआ है कि डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 1 से 3 हो रहा है 8 ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर 8 ईयर में क्या होगा 3 से 9, फिर नेक्स्ट 8 ईयर में क्या होगा 9 से 27, और नेक्स्ट 8 ईयर में होगा 27 से 81। तो यहाँ पर अपन 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे 81 को। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 की पावर 1 हो रहा है 8 ईयर्स में, तो 3 की पावर 4 कितने टाइम में होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 32 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में अपन को ये दिया होता था कि अगर वो 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 1 से 3 हो रहा है, तो कितने टाइम में हो रहा है 8 इयर्स में। अपन यहाँ पर इंटरेस्ट सेम होता था, यानी अगर यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2। तो अपन को पता होता था कि 2 यूनिट अगर 8 इयर्स में हो रहा है, फिर अपन को अगर ये निकालना होता है कि 81 टाइम्स कब होगा, यानी 1 से 81, तो 1 से 81 होने के लिए उसको कितना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा 80, तो 80 यूनिट इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 8 × 40, तो ये आ जाएगा अपने पास 320 इयर्स। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये फर्क होता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम में सेम डेवलप होता है। अगर यहाँ पर 8 ईयर में 2 यूनिट इंटरेस्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट 8 ईयर में भी 2 यूनिट इंटरेस्ट डेवलप होगा। जिस तरीके से अगर अपन को 81 टाइम्स करना है, यानी 80 यूनिट अगर इंटरेस्ट लगाना है तो 40 टाइम्स लग जाएगा, और एक अगर 40 लग रहा है तो 8 × 440 हो जाएगा अपने पास 320 इयर्स। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डबल या ट्रिपल हो जाता है, यानी 8 इयर्स में अगर ट्रिपल हो रहा है तो नेक्स्ट 8 ईयर में क्या होगा 3 से 9 हो जाएगा। कैसे, अगर ये प्रिंसिपल हो जाता है और ये क्या हो जाएगा अमाउंट, तो ये इसका 3 गुना कितने टाइम में होता है 8 इयर्स में। इसी तरीके से नेक्स्ट 8 ईयर के लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हर 8 ईयर के बाद वो 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। फिर अगर देखेंगे 1 अगर 8 है तो 4 क्या होगा, 8 4 32। ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a certain sum of money amounts to rupees 4500 in 5 years and rupees 6750 in 10 years, find principal। अब यहाँ पर अपन को ये दिया हुआ है कि एक प्रिंसिपल है,
वो 4500 हो जाता है 5 ईयर में, और 650 हो जाता है 10 ईयर्स में। अपन को पता लगाना है प्रिंसिपल क्या होगा। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि अगर अपने को अगर कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है कि 3 इयर्स में अपने प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो जाता है या 3 टाइम्स हो जाता है, तो नेक्स्ट 3 ईयर में भी क्या होता है, वो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। यानी हर एक पर्टिकुलर टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम रहता है। यानी इस 3 ईयर के लिए क्या होगा 3:1 अमाउंट और प्रिंसिपल का, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए क्या होगा 9 अमाउंट, प्रिंसिपल कितना था 3, तो यानी 3:1। यहां पर अपन ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेम प्रिंसिपल पे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो सेम रहता है। ये क्यों रहता है अपन इसको समझते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि प्रिंसिपल था P, 3 ईयर के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा उसका P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर 3। इसी तरीके से 3 प्लस 3 6 ईयर बाद क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6। ये क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल, ये 3 ईयर बाद का अमाउंट है, ये 6 ईयर बाद का अमाउंट है। अब अपन क्या करेंगे, इस अमाउंट से इस प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा P से P कैंसिल, और अपने पास आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन इससे इसका निकालेंगे, यानी ये प्रिंसिपल ले लेंगे, ये अमाउंट ले लेंगे, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3, 1 प्लस R बाय 100 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3। यानी हर पर्टिकुलर टाइम के बीच अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो सेम रहेगा। अब यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है, अगर अपने को दिया हुआ है सबसे पहले अपन मान लेते हैं प्रिंसिपल, अब यहां पर अपने को दिया हुआ है सबसे पहले प्रिंसिपल अपन ने मान लिया P, वो हो रहा है 4500 इन 5 इयर्स, यानी 4500 हो रहा है 5 इयर्स में, और 6750 हो रहा है 10 इयर्स में। 10 इयर्स का मतलब 5 अगर ये हो गया तो ये 5 ईयर बाद ये हो रहा है। अब अभी अपन ने देखा था कि अमाउंट प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट 5 इयर्स के लिए, ये हो जाएगा अपने पास 4500 डिवाइडेड बाय P। इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर, तो ये हो जाएगा अपने पास 6750 डिवाइडेड बाय 4500। तो यहां अपन सोल्व करेंगे, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 30 15 4 से 60 45, ये आ जाएगा 3/2। ये आ गया अपने पास 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1500। तो प्रिंसिपल अपने पास आ जाएगा 3000। तो यहां से अपन को ये पता लगा कि हर एक पर्टिकुलर टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम रहता है। तो यहाँ पर अपन ने ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था, तो 4500 डिवाइडेड बाय P कर दिया। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपन ने ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल था, तो 6750 डिवाइडेड बाय 4500 कर दिया। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो P आ जाएगा 3000। ये अपन को निकालना था व्हाट इज द प्रिंसिपल। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If a certain sum of money amounts to rupees 650 in 2 years and rupees 676 in 4 years, find the principal। तो यहाँ पर भी अपन को दिया हुआ है, अगर अपन मान लेते हैं प्रिंसिपल P, तो ये हो जाता है 650 in 2 years। इसी तरीके से ये हो जाएगा अपने पास 676 in, अगर ये 4 ईयर में इतना होता तो ये 2 ईयर बाद इतना है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में 650 का हो जाएगा 676। अभी अपन ने देखा था इसका रेशियो सेम रहेगा अमाउंट और प्रिंसिपल का, तो ये अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए 650 अपॉन P इज इक्वल टू, फिर ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल हो जाएगा तो 676 डिवाइडेड बाय 650। तो इससे अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 25, ये हो जाएगा अपने पास 26, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 25, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 25 into 25 यानी 625। ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल। तो डायरेक्टली अपन को सिर्फ रेशियो पुट करना था अमाउंट प्रिंसिपल का, अगर यहाँ पर टाइम सेम है तो फिर अपन उस रेशियो से P की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 625 रुपीस। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपने पास वो है इंस्टॉलमेंट का। ये इस कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है। आइए अपन समझते हैं कैसे करेंगे इस कंसेप्ट को। A man purchased a motorbike on 3 equal installments of rupees 10,800 at rate of 20% per annum. Find the cash price of the motorbike। यानी अपन को बोला है आदमी मोटरबाइक लेता है तो वो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे देता है 10,800 के। अगर अपन को दिया हुआ है कि इंटरेस्ट की रेट दी गई है 20% पर एनम, तो अपन को पता लगाना है अगर वो कैश प्राइस पे लेता तो वो मोटरबाइक कितने की आती, यानी उसकी मार्क प्राइस क्या थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या देखना है, रेट कितनी है अपने पास 20%, तो फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा 20% इक्वल टू 1/5। ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल और ये हो गया अपने पास इंटरेस्ट। अब यहां पर अपन लिखेंगे प्रिंसिपल कितना था और अपन यहां पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट
कितनी देनी है। अब सबसे पहले अगर अपना प्रिंसिपल 5 होता है तो अपन को कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, क्योंकि अपन को इंटरेस्ट देना है तो 5 + 1 6 देना पड़ता है। ये कब होता है, जब फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर के लिए अपन ने देखा था अपना जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है इनका स्क्वायर हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास 25, ये हो जाएगा अपने पास 36, यानी 25 प्रिंसिपल है तो 36 इंस्टॉलमेंट देनी है। इसी तरीके से थर्ड ईयर की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, वापस से इनका क्यूब हो जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगा अपने पास 125 तो होता है, वो होता है प्रिंसिपल, और अपन को इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है 216 की। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है वो लिखेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पर 5, 25, 125, फिर जो अमाउंट है वो अपन को इंस्टॉलमेंट में देना है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 6। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, इनका क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 इंस्टॉलमेंट होती तो इसकी पावर 4 हो जाती 5 की। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इंस्टॉलमेंट हो गई 216 और प्रिंसिपल हो गया 125। अब अपन को इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो इंस्टॉलमेंट जो है सारी 10,800 की है, तो अपन इन इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पर एलसीएम आता है इनका 216, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ये 216 ही रहेगा, इसको 1 से और इसको 1 से, तो यहाँ पर अपने आ जाएगा 500 5 × 36, ये हो गया अपने पास 180, ये हो गया अपने पास 150 और ये हो गया अपने पास 145। और इंस्टॉलमेंट अपने पास कितनी होगी 216 और 216, यानी सारी इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई अपने पास। अब अपने को दिया हुआ है कि टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, इनका सम यानी 455 यूनिट्स का हो गया अपने पास, टोटल प्रिंसिपल हो गया, और टोटल अमाउंट क्या होगा तीनों इंस्टॉलमेंट का सम। अपन को निकालना है क्वेश्चन में केस प्राइस यानी प्रिंसिपल, ये अपन को 455 यूनिट्स कितना ये निकालना है। अपन को दिया हुआ है ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 10,800 की, यानी ईच इंस्टॉलमेंट क्या है यहाँ पर 216 यूनिट, तो 216 यूनिट किसके बराबर दी गई है क्वेश्चन में 10,800 के, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 50। अपन को बोला प्रिंसिपल निकालना है, यानी कैश प्राइस कितनी थी मोटर बाइक की, वो है ये 455 यूनिट्स, तो 455 यूनिट क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 22,750 रुपीज, यानी जो कैश प्राइस थी मोटर बाइक की वो क्या थी 22,750 रुपीज। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो रेट दी गई है उसको फ्रैक्शन में करना है, नीचे जो दिया हुआ होता है वो प्रिंसिपल होता है, ये होता है इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट अपन को हमेशा याद रखना है, जो इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी अमाउंट, तो प्रिंसिपल है वो क्या है अपना 5 फर्स्ट ईयर के लिए, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 6, सेकंड ईयर के लिए क्या होगा इसका स्क्वायर, थर्ड ईयर के लिए फिर वापस इसका क्यूब, तो यहाँ पर अपन ने निकाल लिया था 5, 25, 125 और इंस्टॉलमेंट हो रही थी 6, 36 और 216। अब अपन को जब दिया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट तीनों इक्वल है 10,800, तो अपन इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 216, तो सबको 216 बनाना है, 6 को 216 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरी इक्वेशन को अपन को 36 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को भी 36 से करना है, और इसी तरीके से नेक्स्ट 36 को 216 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 को भी 6 से करेंगे, 216 को 1 से किया तो 125 को भी 1 से करेंगे, तो ये हो गया अपने पास टोटल प्रिंसिपल 455 यूनिट। ये क्या है अपनी कैश प्राइस ऑफ मोटर बाइक। ईच इंस्टॉलमेंट अपन को दी गई है 10,800 के बराबर, यानी 216 यूनिट किसके बराबर 10,800, तो 1 यूनिट आ गई 50 के बराबर। अपन को बोला कैश प्राइस तो 455 यूनिट निकाले थे, उसको 50 से मल्टीप्लाई करते तो वो आ गया हमारे पास 22,750 रुपीस। तो अभी तक की वीडियोस में अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कांसेप्ट सीखे थे, उसके बाद देखे थे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, और फिर अपन ने फ्रैक्शन मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से अपन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से। विद इन 5 सेकंड अपन ने क्वेश्चन सोल्व करके देखे थे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।